इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको बताएं महाकुंभ की दिलचस्प बातें और साथ ही कुंभ में शाही स्नान के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व। इस महाकुंभ से देश को कितने करोड़ों का होगा फायदा और हाँ, साथ में नुकसान भी। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। भीड़ छुटने लगी है। 13 जनवरी 2025 से यह आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। देश के कोने कोने से आकर लोग यहाँ स्नान समेत अन्य धार्मिक परंपराएं निभाएंगे। ठंडा मौसम, लाखों करोड़ों की भीड़, शाही स्नान के साथ ये सब किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हम आपको बताएं महाकुंभ की दिलचस्प बातें और साथ ही कुंभ में शाही स्नान के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व। इस महाकुंभ से देश को कितने करोड़ों का होगा फायदा और हाँ, साथ में नुकसान भी, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहाँ नुकसान भी तो होंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या है कुंभ मेला। कुंभ मेला हिंदू धर्म की मान्यता में शामिल वो धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसके आयोजन की ऑफिशियली 4 जगह पर होती है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार यह प्रयागराज में महाकुंभ के तौर पर आयोजित हो रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कुंभ मेले का महत्व कुंभ स्नान की वजह से और बढ़ जाता है। प्रयागराज को 3 नदियों का संगम कहा जाता है, इसलिए यहाँ स्नान के लिए लोग संगम स्नान भी कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर नहाकर लोग धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पुण्य कार्य करते हैं। कुंभ मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। यह तो थे इसके धार्मिक महत्व। अब सवाल आता है कि क्या कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, और अगर हाँ, तो ये हर 12 साल में ही क्यों होता है? तो इसके जवाब में दरअसल पौराणिक मान्यता के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल मनाया जाता है। इसके पीछे कई और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती हैं। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में 12 महीने का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। पृथ्वी और चंद्रमा अपने टाइम साइकिल में घूमते रहते हैं, जिसका असर हर इंसान पर पड़ता है। लेकिन ये टाइम साइकिल्स जीवन के एक चक्र से दूसरी चक्र की यात्रा के दौरान या तो आपके लिए बंधन साबित हो सकते हैं या फिर अपनी सीमाओं के पार जाने के माध्यम बन सकते हैं। ये टाइम साइकिल्स यानी काल चक्र कई प्रकार के होते हैं और इनमें सबसे लंबा है 144 वर्ष का। 144 वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब सौर मंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है जो स्पिरिचुअल विजन से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं मौकों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले देश की उन कुछ खास जगहों पर आयोजित किया जाता है जहां पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए यह एक अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली ऊर्जा पैदा करती है। पृथ्वी के 0 से 33 डिग्री अक्षांश में यह ऊर्जा हमारे तंत्र पर मुख्य रूप से परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है। खास तौर से 11 डिग्री अक्षांश पर तो ऊर्जा बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर से जाती है। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुण भाग करके यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम भी है और इन स्थानों पर स्नान का विशेष लाभ भी है। अगर किसी खास दिन कोई इंसान वहां रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं
के द्वार खुल जाते हैं, यानी इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होने लगती है। इसलिए इन मौक़ों का लाभ उठाने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी रूप में भी जाना जाता रहा है। अब समझते हैं कुंभ स्नान के वैज्ञानिक फायदे। बहते पानी के बारे में एक कथन है। कथन ये है कि बहता पानी कभी खराब नहीं होता। नदियों के साथ भी ऐसा ही है। जमाना बदल गया है, वरना एक जमाने में नहाने के लिए नदियाँ लोगों की पहली पसंद थी। हालांकि नदियाँ भी अभी प्रदूषित हो गई है, मगर इनका मोह और महत्व अभी भी बना हुआ है। प्रयागराज के एक फिजिशियन डॉक्टर के अनुसार गंगा यमुना जैसी नदियों में आज भी कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। यह आपके शरीर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आसानी से बचा सकते हैं। फिर अगर आप ठंडे पानी से भी नहाते हो तो आपके शरीर में खून का संचार बेहतर होता है। सिर्फ स्नान ही नहीं, ऐसे स्थानों पर होने वाले मोबिलाइजेशन और ध्यान, साथ ही अध्यात्म से जुड़ाव आपको मानसिक रूप से भी सुकून प्रदान करता है। कई शोधों और अध्ययनों में यह साबित भी हो चुका है कि ध्यान और योग हर उम्र, हर वर्ग और हर जेंडर के व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होता है। इन शॉर्ट, कई ग्रहों की स्थिति का हमारे ग्रह के जल और वायु पर प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्रहों की स्थिति में एक विशिष्ट समय के दौरान एक विशिष्ट स्थान के सकारात्मक ऊर्जा स्तर उच्च हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और जागृति के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। कुंभ मेले का आर्थिक महत्व। प्रधानमंत्री ने हाल ही में महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुल 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। 11 भारतीय भाषाओं में श्रद्धालुओं की मदद के लिए बहुभाषी AI संचालित चैटबॉक्स SAX को पेश किया गया। लगभग 4,000 हेक्टेयर में फैला महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार KV राजू का दावा है कि अनुमानित 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के साथ महाकुंभ से कम 2 लाख करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी ने अनुमान लगाया है कि यदि प्रत्येक तीर्थयात्री 8,000 खर्च करता है तो कुल आर्थिक गतिविधि 3.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, जो इस प्लानिंग के ह्यूज फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। वरिष्ठ पर्यटक विशेषज्ञों का मानना है कि मेले में बुनियादी ढांचे और संपूर्ण विश्व से आने वाले कई यात्री वर्षों तक पर्यटक को लाभ उठा सकते हैं। उन्नत सुविधाएं और कनेक्टिविटी क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव डालेगी। CII की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट और होटल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार शामिल किया गया था। जबकि 2019 में कुंभ मेले से कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। CII के अनुसार हालांकि कुंभ मेला आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकृति का है, लेकिन इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों ने 2019 में विभिन्न क्षेत्रों में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया। योगी सरकार राज्य की टूरिज्म अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर ही रहे हैं, जिसमें आने वाला महाकुंभ इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उम्मीद है कि इस शानदार आयोजन से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना से लगभग 45,000 परिवार लाभान्वित होंगे। ये तो थे महाकुंभ के लाभ। अब हम बढ़ते हैं हानि की ओर। कुंभ के दौरान बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कई बार किसी स्वस्थ आदमी के सामने भी आ सकती हैं। तो अगर हम पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़े तो सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धूल, धुआं, पसीना सहित और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो सांस से संबंधित दिक्कतों को बढ़ा सकती है। खास तौर से बदल रहे मौसम में ऐसे स्थानों पर धूल, पराग, धुआं, पसीना और अन्य प्रदूषणों की अधिकता हो सकती है, जो सांस संबंधित एलर्जी को बढ़ा सकता है। और कुछ लोगों के अंदर भीड़ के प्रति एक अजीब किस्म का डर होता है, जिसकी वजह से उन्हें भीड़ में घबराहट होती है। कई बार ये घबराहट चिड़चिड़ापन में बदल सकती है। कहावत है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग
मिल जाते हैं और मिले हुए लोग बिछड़ जाते हैं। असल में यहाँ भीड़ इतनी अधिक होती है कि कुछ लोगों को इसमें गुम होने का डर भी हो सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले अपनी एलर्जी को पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। कई बार यह दूसरों के संपर्क में आने पर अपने पसीने से, धूल से या धूप से भी हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को ठंडे या गर्म पानी से, कुछ खास चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। यहाँ पर फ्लू बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फ्लू का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ लोग आसानी से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। कई बार हम बार बार अपने हाथ अपने चेहरे तक ले जाते हैं, इसी की वजह से हाथ की गंदगी, जिससे वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति द्वारा संक्रमित होने से लगभग 2 दिन बाद शुरू होते हैं। इससे भी फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। कुंभ जैसी जगह पर जहां पाँव धरने की जगह तक नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे भी दूर की ही बात है। ऐसे में फ्लू बहुत आम हो जाता है। थकान की प्रॉब्लम, अगर आप कुंभ जैसी जगह पर जा रहे हो जहां आपको लंबा पैदल चलना पड़ सकता है, वैसी स्थिति में थकान लाजिम है। कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह और मुश्किल बन जाता है, जैसे दिल की बीमारियों से पीड़ित लोग या फिर जिन्हें सांस की बीमारी है। अस्थमा या सीओपीडी से पीड़ित लोगों के लिए ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है। एंड में इतना ही कि कुंभ मेला वैसे तो लंबे समय तक चलता है, लेकिन कुछ एक दिन भीड़ ज़्यादा होती है, जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, स्नान के कुछ निर्धारित दिन। अगर आपको भीड़ से एलर्जी है तो आपको इन दिनों पर मेले में जाने से बचना चाहिए। मुख्य घाटों पर भीड़ ज़्यादा होती है, इनकी जगह आप छोटे और शांत घाटों को अपने लिए चुन सकते हैं। कोशिश करें कि जिस रास्ते से ज़्यादा भीड़ जा या निकल रही हो वह अपने लिए ना चुने। लोकल गाइड या प्रशासन से अपनी समस्या समझा मदद मांगिए। ऐसे ही धार्मिक महत्व और विज्ञान के तथ्यों को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।